मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 8 की जो ऊंचाई एवं दूरी वाले क्वेश्चन थे उसमें 1 से 6 तक एग्जाम्पल डाल किए थे। आज अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है सातवां एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की लंबाई को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री हो, यह मानकर कि डोरी में किसी भी प्रकार की या कोई भी ढील नहीं है, तो क्या याद करना आपको, डोरी की लंबाई याद करना। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हो आप, ये कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई। अब जब आप पतंग उड़ाते हो, जैसे मान लेते ये आपकी कोई पतंग है, और इसमें आप डोरी लगी हुई है, ये डोरी लगी हुई है, और आप यहां पर खड़े हो, ये बिंदु है। अब इस पतंग की ऊंचाई शुरू से यदि भूमि, आप यहां पर मतलब भूमि पर खड़े हो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई को 60 मीटर नहीं कहोगे आप, ये तो कितनी ऊंचाई होगी, पतंग की ऊंचाई तो आपको क्या होगी, ये होगी, ये क्या होगी, पतंग की ऊंचाई होगी। इसका मान कितना दिया है, इसका मान इसने दिया है 60 मीटर। एच का मान, ऊंचाई का मान कितना दिया है, 60। ए, बी और सी। अब आगे क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी की लंबाई को डोरी की लंबाई को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। आप यहां पर नहीं हो तो कोई लकड़ी को भूमि में गाड़ कर वहां से इसको बांध दिया, ठीक है। अब ये बिंदु अस्थायी बिंदु है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव है, भूमि के साथ, भूमि यहां पर थी, अब भूमि ये है, तो इसके साथ डोरी का झुकाव ये कह रहा है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं है। अब जब आप पतंग उड़ाते हो बेटा, देखते होंगे कि जब आप उस पतंग को इस प्रकार से डोरी खींचते हो तो उस डोरी में ढिलाई होती है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह दिया है, इस डोरी में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं है, एक सीधी जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, ये दृष्टि, और ये क्या आपकी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए, आपको ए से सी का मान याद करना है, ये ध्यान में रखना है। डोरी तो ये है, ए से सी, डोरी की लंबाई पूछिए, आप क्या करोगे, इसके लिए देखो डोरी की लंबाई ए से सी रख सकते हो, या डोरी की लंबाई को कुछ और भी मान सकते हो। तो आप यहाँ पर निकलना, माना पतंग की डोरी की लंबाई x मीटर, इस मान को आपने क्या मान लिया बेटा, x मीटर, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था L A L बट्टी K, पहला पार्ट होता है लंब बट्टा करण, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है आपका, और उसके सामने की भुजा करण A से C क्या है, करण A से C का मान क्या है, x का मान चाहिए। दूसरा लंब क्या है इसका,
ठीक है। अतः त्रिभुजी कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी में साइन 60 डिग्री बराबर, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण है, लंब बट्टा कर्ण, लंब है अपना ए से बी, कर्ण है ए से सी। साइन 60 का मान कितना होता है ये ध्यान रखना है। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर है। ए बी का मान क्या माना? 60 दिया हुआ है और ए सी का मान आपने क्या माना है? x। क्रॉस गुना किया बेटा तो ये आ गया अपना √3 गुना x बराबर है 60 गुना 2। x को यहाँ पर रखो और 120/√3। इसको क्या कर दिया? √3 से ऊपर गुणा कर दो, √3 से नीचे गुणा कर दो। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? ये हो गया 120√3 बट्टे √3 को √3 से गुणा कर दो, 3 आया। 3 से 120 को काट दिया, कितना आया? 40√3 मिलता है। तो ये क्या आ गया? उस पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है? 40√3 मीटर। क्या पूछा था इसने? ये पूछा था कि पतंग की डोरी की लंबाई दे दी, याद कीजिए, जबकि पतंग की भूमि से ऊंचाई आपको दी गई है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार है, इस बात का तो मान अपने को पूछा ही नहीं है, अपने को डोरी पूछा तो ये डोरी ध्यान रखनी, डोरी कौन सी होती है। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन है उसमें चित्र अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। ये ध्यान में रखना है कि डोरी की लंबाई पूछी है, नहीं कि अपने को भूमि के 5 बिंदु से उस बिंदु की दूरी, ये ध्यान रखना है। हाँ, कई बार इस बिंदु की दूरी आप x मान कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप x को कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, मतलब आपने दूरी मानी है तो दूरी कुछ भी माने सकते। तो इस क्वेश्चन को आंसर इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये देखना है कि देखो मीटर दिया है तो मीटर में ही लिखना है आपको, कुछ क्वेश्चनों में सेंटीमीटर दिया है तो आगे सेंटीमीटर लिखना है। क्षेत्रफल याद नहीं कर रहे हो आप, केवल या तो ऊंचाई याद कर रहे हो, या तो इसकी हाइट याद कर रहे हो, या फिर ये दूरी याद कर रहे हो, या फिर ये दूरी याद कर रहे हो। तो सभी में मीटर सेंटीमीटर जो भी राशि दी गई है वही लगेगी, नहीं कि उसका वर्ग लगेगा, ये ध्यान में रखना है। इसको लगाना आवश्यक है, अगर ये नहीं लगाओगे तो जरूर नहीं है आपको पूरे मार्क्स से इसमें दे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल ये दिया आपको 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी, मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु ए है, ये बी है और इसकी चौड़ाई, इसका मान कितना दे दिया? 100 मीटर। 100 मीटर चौड़ी एक नदी को अब आप कह सकते हो नदी की चौड़ाई AB बराबर है 100 मीटर। नदी की चौड़ाई AB बराबर है 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में बीच में एक टापू बना, यहाँ पर एक टापू। अब टापू बनाने मतलब नदी के अंदर तो आप बना नहीं सकते, तो टापू बनेगा नदी, जैसे नदी बह रही है तो नदी के ऊपर इस यहाँ से टकरा करके ये यहाँ पर आपने कोई मान लेते हैं, ये C बिंदु है, ये D बिंदु है, ठीक है। तो ये C से D एक टापू हो गया, C से D क्या हो गया? एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष, मतलब यहाँ पर एक ऊंचा वृक्ष लगा है, ये कोई वृक्ष है,
नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है। अब देखो यहाँ पर A का नाम P दिया है, इसका नाम है Q दिया है, तो नदी की चौड़ाई आप PQ लिखोगे, बिंदु का नाम दे दिया है उसके अकॉर्डिंग। इस प्रकार स्थित है P और Q और वृक्ष एक ही रेखा में, देखो P Q और वृक्ष क्या हो गया, वृक्ष से आपका C से D, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, वृक्ष है बराबर C से D, C से D वृक्ष C से D हो गया, ठीक है। PQ और वृक्ष PQ और वृक्ष ये C से D वृक्ष की एक तरह में टापू के ऊपर लगा हुआ वृक्ष, तो ये भाग कोई नहीं वृक्ष। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री, यदि P और Q से वृक्ष की चोटी यहाँ है, P से तो कह रहा है कोण का मान 30 डिग्री है और Q से बोल रहा है 45 से, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो आप यहां पर लिखोगे माना वृक्ष की ऊंचाई C से D बराबर है मीटर, मीटर। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक तरफ यहां पर देखो बेटा ये ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसके अंदर दोनों इस तरफ भी 90 डिग्री कोण बनाया, इस तरफ भी 90 डिग्री। तो पहले आप किसी एक की दूरी मान, तो यहां पर लिख सकते हो माना P से D की दूरी बराबर है x से मीटर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी x मीटर मान लिया। तो ये कितनी होगी मेरे, ये हो गई 100 माइनस x, 100 माइनस x। अब कर सकते हो, अतः त्रिभुज, पहले त्रिभुज आपने CDP में आधार दे दिया, ऊंचाई पूछी है, ये h मान चले गया, तो यहां पर CDF में क्या हुआ था, आधार बटा a लंब बटा आधार, करंट tan में आता है, तो tan थीटा, थीटा के स्थान पर 30 डिग्री बराबर लंब बटा, लंब है C से D बटा आधार P से D, C से D का मान आपने h माना है, P से D x माना। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x। क्रॉस गुणा किया तो आपका मान आएगा x से बराबर है h √3 मीटर, ठीक है। पुनः लोगे, पुनः त्रिभुज CDQ में, CDQ tan थीटा tan 45 बराबर लंब बटा आधार, लंब है आपका C से D और आधार है D से, C से D का मान h, आधार का मान है 100 माइनस x। tan 45 मान होता है h बराबर कितना आ गया 100 माइनस x, क्रॉस गुणा किया तो ये आ गया h बराबर है 100 माइनस x, h बराबर है 100 माइनस x। अब आपको h का मान याद करना है, किसका मान याद करना है, h का मान याद। तो अब यहां पर ध्यान दोगे आप, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से h का मान चाहिए, तो h बराबर है यहां पर है 100 माइनस x, x के साथ क्या रख सकते हो, ये रख सकते हैं h √3, h √3, ये इस तरफ लेकर आ गए तो क्या हो गया h
2, तो ये हो गया 100/2.732। अब इसका इसमें भाग देंगे तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा। 1000 जाते आपके पास आ जाएगा 100 गुणा 1000/27/32। अब इसके अंदर भाग दिया है 27/32 का भाग दिया तो लगभग आपके पास कितना आएगा 36.6। इसका मान कितना जाएगा 36.6 मीटर। ये क्या था आपका h क्या माना था आपने वृक्ष की ऊंचाई, आपको वृक्ष की ऊंचाई पूछनी। अन्यथा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो हरों का समीकरण 1 - √3/1 - √3। तो यहाँ पर तो सरल निकाला जाती है, ऊपर गुणा करना पड़ता है उसको, तो वही मान इसमें आता और ये भी इसमें ऊपर √3 का मान रखना होता था, इसमें यहाँ पर यही बात है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखो ये कह रहा है 100 मीटर चौड़ी नदी की चौड़ाई 100 मीटर बी से क्यू है। अब बीच में कोई टापू लगाया, टापू के ऊपर कोई वृक्ष दे दिया, वृक्ष की चोटी के साथ बी बना रहा है 30 डिग्री का कोण और दूसरा बिंदु बना रहा है 45 डिग्री का। अब यहाँ पर इसके बी से डी जो वृक्ष टापू है तो इसकी एक दूरी तो अपने को माननी होगी, दूसरी तो इसे घटा कर लेंगे तो इसमें ऊंचाई इस प्रकार से जाते रहेंगे। ये इसको ध्यान से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 9 है। किसी मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरे कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई। ये है किसी मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु, एक ही रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु हैं सी और डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन एक दूसरे के पूरे कोण है। ये कोई मान लेते हैं मीनार और ये भूमि पर इस प्रकार से। अब यहां पर है आपका सी बिंदु और यहां पर है ए और बी दूरी पर एक रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु। ये दूरी तो है आपकी मान लेते हैं और यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी आपकी बी बिंदु। सी व डी से देखने पर सी व डी से देखने पर अब यहां पर सी यहां पर लिख दिया आपने, तब इसका दूरी भी चेंज हो जाएगी। ये दूरी ए होएगी और ये दूरी बी। एक दूसरे के पूरे कोण मीनार के शिखर से यहां पर थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस है थीटा। ए और ए आपको याद करना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो यहां पर आपने मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया h। मीनार की ऊंचाई क्या मानी है h। तो लिखोगे यहां पर आंसर 9 का एग्जांपल नंबर 9 का माना मीनार की ऊंचाई क्या है ab और ab को आपने क्या मान रख सकते हो h। मीनार की ऊंचाई क्या है h। अब यहां पर c से मीनार के शिखर को देखते हैं तो थीटा कोण बना रहा है और d से मीनार के शिखर को देखते हैं तो 90 माइनस है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरे कोण।
दूरी ए दी है, ऊंचाई एच दी है। तो आप लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बट्टा क्या होता है आधार, और लंब का मान है आपका ए से बी बट्टा आधार है बी से सी। ए से बी का मान क्या लिखा बेटा आपने, ए से बी का मान है आपका ए बट्टा आधार का ए से बी एच, और ये है तो tan थीटा बराबर क्या आया एच बट्टा ए। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। सेकंड है त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी tan थीटा लेकिन tan नंबर माइनस थीटा, ये ध्यान रखना थीटा के स्थान पर क्या है नंबर माइनस थीटा। लंब बट्टा आधार होता है, लंब ए बी है और आधार बी से डी है। ए बी का मान h है, बी से डी का मान b, तो क्या हुआ tan 90 माइनस थीटा मैंने बताया था cot थीटा बराबर h बट्टा b। समीकरण नंबर है दो। समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करें, तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से, तो tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर h बट्टा a गुणा h बट्टा b। tan थीटा cot थीटा, tan थीटा का tan थीटा गुणा cot पर लिख जाएगी बट्टा tan थीटा और बराबर h स्क्वायर बट्टा ab। क्रॉस गुणा काट दिया इसको, अब क्रॉस गुणा करो ab बराबर या h स्क्वायर बराबर है ab और h बराबर क्या आ गया ab का अंडर रूट। ये मीटर लगाना ध्यान रखना है। इसमें अपने को कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई सिद्ध करके बतानी है कि क्या आना चाहिए अंडर रूट ए बी आना चाहिए। इस प्रकार का एक अपने पास प्रश्न वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी इसी प्रकार से आपको करना है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया आपका धरातल के एक बिंदु ए से, धरातल के एक बिंदु ए, यहां पर बिंदु ए से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण। अब ये हवाई जहाज का उन्नयन कोण मतलब वहां पर यहां पर हवाई जहाज और ये उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री का। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। दूसरा पूछ रहा है 15 सेकंड की उड़ान के पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 15 सेकंड के पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। मतलब ये बिंदु यहाँ पर था, हमारे यहाँ पर आ गया था और यहाँ से यहाँ तक इसमें टाइम कितना लगा 15 सेकंड। अब कह रहे हैं उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो गया ये 30 डिग्री का। यदि हवाई जहाज एक निश्चित ऊंचाई हम मान लेते हैं, हवाई जहाज की ये निश्चित ऊंचाई, यहाँ पर ये ऊंचाई है तो ये भी 30 के बराबर होगी, तो इसको ऐसे लिखा जाए। ये है 1500 h। ऊंचाई पर उड़ रहा है हवाई जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात है। अब यहाँ पर इसका नामकरण बी सी और डी सी, ये मिलाओगे आप यहां पर ई, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले लोगे इसमें त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है देखो ए डी ई या डी ई ए, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, अब ये ऊंचाई आपको ध्यान में रखा कितनी आएगी 1500 √3 मीटर की आएगी। क्यों, इसके बराबर है CB बराबर है। टाइम चेंज हुआ है उसका 15 सेकंड लगा आगे जाने में डी से सी तक। तो यहां पर देखो क्या हुआ, इसका मान
का मान कितना आ गया 1500 √3 बटे √3 √3 हो गया, ये है 1500 मीटर। ये सही की दूरी आ गई, ये क्या आ गई दूरी आ गई, ये सही दूरी आ गई 1500 मीटर। पुनः त्रिभुज ABC tan 30 डिग्री बोल रहे हैं और लंबे CP बटा आधार A से B, C से B है 1500 √3 बटा AB, ये होगी 3 tan 30 बनवा है √3 बराबर है 1500 √3 बटा AB क्रॉस गुणा किया तो क्या हुआ 1500 गुणा √3 गुणा √3, ये कितना आ गया 1500 गुणा 3 बराबर है 4500 मीटर। AB का मान क्या आ गया 4500। अब कह रहे हैं A से B दूरी तो कितनी है 4500 और A से E का मान कितना है 1500। अतः EB बराबर क्या लिख सकते हो AB माइनस A से E, 4500 माइनस 1500 बराबर कितना आ गया 3000। E से अब E से B 3000 क्यों निकाला है, इसलिए निकाला है कि सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर था तब 60 डिग्री घूमना। अब ये कह रहा है टाइम यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ और वो टाइम कितना था 15 सेकंड। 15 सेकंड की उड़ान करने के बाद में C पर पहुंच गए, तो यहाँ से E से B तो दूरी तय की 15 सेकंड में और E से B का मान कितना हो गया 3000 मीटर। अब आपको इसने दिया टाइम दे दिया और आपको क्या ज्ञात करना है हमारी जान की गति मतलब चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अब आप जानते हो देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 3000 बटा समय है 15 सेकेंड। अब पूछ रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, क्या पूछ रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पर ध्यान रखना जब भी कोई किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ है कोई 18 बटा 5 से गुणा 5 से काट दो 15 गुणी 30 200 और 200 काट दिया 4 5 40 40 को गुणा किया 18 से तो कितना आ गया 18 36 54 72 720 किमी प्रति घंटा। ये ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन को करने में। इस प्रकार का क्वेश्चन अपने प्रश्नमाला की है तो ये ध्यान रखना है। इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक आयतन लगाएंगे तो दूरी भी अपने को ये चाहिए। अब टाइम दूरी और एक चाल के अंदर रिलेशन होता है वो आपको ये ध्यान रखना है। चाल बराबर दूरी बटा समय। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।